स्टोरी की शुरुआत अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में हुई। एक पेट्रिशिया नाम की औरत ने एक ईरानी शख्स अहमद से शादी की और इनके फिर 3 बच्चे हुए। साया रिवाजफार, सारा रिवाजफार और अरश रिवाजफार। ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अहमद और पेट्रिशिया आपस में बहुत लड़ने लग गए थे, इतना के बाद डिवोर्स तक आ गई। अहमद का कहना था कि पेट्रिशिया बहुत ही लापरवाह थी, उसका बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। मतलब बच्चों को इतनी अहमियत नहीं देती थी जितनी एक माँ अपने बच्चों को देती है। इसी तरह लड़ते रहे और आखिरकार इनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के वक्त तीनों बच्चे अहमद के पास थे, लेकिन बाद में पेट्रिशिया ने बच्चों की कस्टडी कोर्ट के ज़रिए अहमद से ले ली और इसके बाद अहमद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और वो बीच बीच में आता था इनसे मिलने के लिए, और पेट्रिशिया वहीं फ्लोरिडा में रहने लगी बच्चों के साथ। और अब यहाँ से हालात और ख़राब होने लगे। पेट्रिशिया ड्रग्स लेने लगी थी, यही नहीं वो शराब भी कसरत से पीने लग गई थी और इसकी वजह से वो अपने बच्चों पे बहुत चिल्लाती और मारती थी, ख़ास करके साया को। उस पर वो बेइंतहा जुल्म करती थी। उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। उसने अपने भाई और बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी। वही उनको सुबह ब्रेकफास्ट बना कर देती और स्कूल के लिए रेडी करती थी। इमेजिन, सिर्फ 8 साल की लड़की ये सब कर रही हो। दूसरी तरफ पेट्रिशिया ज़्यादा वक्त बाहर रहती थी और रात को नाइट क्लब जाया करती थी, और जब भी रात को वापस आती थी तो लाजमी किसी एक आदमी को अपने घर लाती थी और उसके साथ रात गुजारती, नोविंग कि उसके घर में छोटे बच्चे हैं। लेकिन एक दिन वो एक शख्स को अपने घर लाई जिसका नाम था रे वाइक। इसके साथ पेट्रिशिया का थोड़ा रिलेशन ज़्यादा चला, मतलब बाकी सिर्फ एक रात गुजारते और फिर गायब। लेकिन इस शख्स के साथ वो बार बार मिलने लगी एंड फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रे स्टार्ट में पेट्रिशिया को जीतने के लिए बच्चों के लिए गिफ्ट्स या खाने पीने की चीज़ें लाया करता था ताकि वे बच्चों के करीब हो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रे का बर्ताव चेंज होता गया, ख़ास करके साया के साथ। वो भी अब साया पे चिल्लाना और उसको मारना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब उसने देखा कि पेट्रिशिया इतना ध्यान नहीं दे रही और उसको कोई ख्याल नहीं, तो उसका साया के साथ बर्ताव और ज़्यादा ख़राब हो गया। वो साया को अब सेक्सुअली हरास करने लग गया था। रे इसको डराता था कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसको और उसके भाई बहनों को मार देगा। तो साया, जो कि सिर्फ 8 साल की थी, वो डर की वजह से चुप रही। एंड दूसरी तरफ पेट्रिशिया, जिसको कोई इल्म नहीं था कि उसकी अपनी बेटी के साथ उसी के घर में क्या हो रहा है, वो सिर्फ वही ड्रग्स और शराब में मसरूफ़ थी। साया का कहना था कि रे वक्त के साथ और मज़ीद खौफनाक लगने लगा। वो बड़ों से ज़्यादा उन छोटे बच्चों के साथ बैठा करता था। ये सब तकरीबन 1 साल तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार पेट्रिशिया का रे से ब्रेकअप हो गया और उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। यहाँ साया को फाइनली सुकून मिला। उसको लगा कि रे अब उसको तंग नहीं करेगा, लेकिन काश ये सच होता। ऑन सितंबर 22, 1988 एज़ यूजुअल पेट्रिशिया रात को रेडी होकर बाहर चली गई एंड तीनों बच्चों को अपने न्यू बॉयफ्रेंड के घर छोड़ गई। साया एंड 2 बच्चों ने अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सोने चले गए ताकि वो सुबह जल्दी रेडी होकर स्कूल जा सकें और उनको कोई देरी ना हो। जब रात ज़्यादा हो गई, वो सारे वहाँ सो रहे थे, तो अचानक से साया को फील हुआ कि किसी ने उसको उठाया हुआ है। साया, जो कि स्टिल नींद में थी, उसने अपनी आंखें खोली तो उसने रे को देखा, जो उसको लेकर घर से बाहर निकल रहा था। रे ने उसको कहा कि डरने की कोई बात नहीं और मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास लेकर जा रहा हूँ, उसी ने मुझे तुम्हें उठाने को बोला है। रे के तसल्ली देने के बाद साया, जो कि गहरी नींद में थी, वो फिर से सो गई। रे असल में घर के पीछे वाले दरवाजे से दाखिल हुआ था और उसने सिर्फ साया को नहीं बल्कि वापस जाकर उसकी छोटी बहन सारा को भी उठाया और उन दोनों को गाड़ी में डालकर ले गया। रे फिर उनको एक जंगल की तरफ ले गया जो कि घर से 20 किलोमीटर दूर था। जंगल पहुंचने के बाद रे साया और सारा को टेप से बांधने लगा। यहाँ उनको महसूस होने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वो चिल्लाने और लड़ने लगी। लेकिन रे ने कहा कि अगर वो चुप रही तो वो उनको घर वापस छोड़ देगा। जिस जगह पर रे रुका था वो बिल्कुल सुनसान थी और वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, तो वो छोटी बच्चियाँ दर्द के मारे चुप रहीं। रे ने फिर साया को गाड़ी से निकाला एंड सारा को अंदर लॉक कर दिया। इन गाड़ी के बैक साइड के ऊपर साया को 6 घंटों तक रेप करता रहा। रे फिर से साया को गाड़ी में डालकर जंगल के और अंदर ले गया और जब उसको वो जगह मिली जहाँ उसको रुकना था, तो उसने गाड़ी रोककर साया को फिर से निकाला और कहा, अब तुम अपनी आखिरी दुआ पढ़ लो। ये कहकर उसने एक नाइफ़ निकाली एंड साया के गले पे फेर दी
और साया नीचे गिर गई और उसके गले से बहुत खून निकलने लगा। रे ने जाकर फिर सारा का दरवाज़ा खोला एंड फिर सारा की चीखें सुनने में आई। कुछ देर में वो भी फिर बंद हो गई और सारा को भी बाहर गाड़ी के फेंक दिया। वो दोबारा वापस आया साया को चेक करने, लेकिन साया बहुत लकी थी। साया का कट इतना डीप नहीं था। वो रे को देखकर मरने का नाटक करने लगी। रे ने जब देखा कि दोनों मर गई हैं तो फिर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। जब साया ने देखा कि रे निकल गया है तो वो कोशिश करके उठी एंड सारा के पास गई, लेकिन अफसोस सारा मरी हुई थी। साया ने फिर सारा को बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन सारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। सारा की दोनों आंखें खुली थी और उसके आसपास खून ही खून था और उसके दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे। साया फिर खुद को संभाल कर वहाँ से चलने लगी। एक हाथ उसने अपने गले पे रखा हुआ था ताकि ज़्यादा खून ना बहे, और रास्ते में उसको लकीली एक गाड़ी मिली जिसमें एक बूढ़े कपल थे। वो रुके एंड उन्होंने साया की हालत देखकर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल की। जब पुलिस आई तो उन्होंने साया को उठाकर एम्बुलेंस में डाला। साया की हालत इतनी ख़राब थी कि पुलिस ऑफिसर को लगा कि साया ज़्यादा देर तक नहीं जी पाएगी, तो वो उससे पूछने लगा कि आखिर किसने किया है। साया ने हिम्मत करके रे का नाम लिया और ये भी कहा कि उसकी छोटी बहन स्टिल जंगल में है। एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और सारा को उठाया, लेकिन सारा मरी हुई थी। इवन तो साया के बचने के चांसेस कम थे, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर फ़ौरन साया को ट्रीटमेंट मिली और वो सरवाइव कर गई। उसने हॉस्पिटल में पुलिस वालों को सब बताया एंड पुलिस ने जाकर रे को अरेस्ट कर लिया। रे कोर्ट में बोलने लगा कि साया कि सिर्फ 8 साल की थी, उससे गलती हो गई है, उसने शायद किसी और को देखा होगा। वहाँ उससे पूछा गया कि उसी की गाड़ी के टायर के निशान वहाँ मिले थे, तो उसने कहा कि वो उस रात शराब पीकर सो रहा था, तो शायद किसी ने उसकी गाड़ी चोरी कर ली होगी। लेकिन साया ने बहादुरी करके खुद कोर्ट में रे के खिलाफ बयान दिए। और पुलिस ने जब डीएनए टेस्ट किया तो रेप पे जुर्म साबित हो गया। रेप पे किडनैपिंग, मर्डर और रेप के जुर्म साबित हुए और उसको सज़ाए मौत सुनाएंगी। लेकिन 2004 पे वो जेल में अपनी मौत का वेट करते करते कैंसर से मर गया। कोर्ट ने फिर पेट्रिशा से साया एंड अरश की कस्टडी ले ली एंड वो दोनों अहमद के पास न्यूयॉर्क में रहने लगे। पेट्रिशा ने बहुत कोशिश की कि उनको वापस लाने की, लेकिन कोर्ट ने उसको मना कर दिया। साया एक बहुत बुरी वक्त से गुजरी थी, पहले अपनी माँ के अब्यूज़ से और फिर रे के हरासमेंट से एंड फिर अपनी छोटी बहन का कत्ल सामने देखने से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन साया ने हार नहीं मानी और वो अभी न्यूयॉर्क की वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर में से एक है।